एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना है, -3 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको एक्स स्क्वायर कर लेना है, -2x माइनस कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर हुआ, आप कर सकते हो इसमें आपको कर लेना है, जैसे इसमें आप कर सकते हो 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस x अगर करोगे तो घटाने के बाद आपका 2x आ जाएगा, अब -3 है। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा तो x प्लस कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आपका -1 कॉमन आएगा तो यहाँ भी आपका x प्लस कितना बच गया, 3 बच गया। तो आप लिख सकते हो एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हो और x प्लस 3 बराबर भी आप 0 लिख सकते हो। तो इसका करने के पश्चात x बराबर आपका 1 आ जाएगा और ये x बराबर कितना -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1, -3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1, -3। ठीक है, 1, -3 आपका कहाँ है देख लेना है आपको, तो -3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देखिए आप क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका फिर बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है तो x 2 का तो 2 हो गया, उसके बाद x गुना x अगर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका माइनस है तो माइनस माइनस आपका कितना हो गया, प्लस हो गया। x से अगर 1 में गुना कर दिए हो तो ये आपका कितना हो गया, x हो गया। तो x इस रूप व्यापक बहुपद का व्यापक रूप भी x बराबर आपका क्या होता है ax स्क्वायर प्लस आपका bx होता है, अब प्लस आपका c होता है। क्लियर, यहाँ पे देखिए आपको इस रूप में ले आना है तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा, ये प्लस आपका कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल बोल रहा है ना, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होता है, c/a। ठीक है, तो c/c का मान कितना हो गया, 2 हो गया और a का मान कितना हो गया, -1 हो गया। अगर इससे भाग दोगे तो ये आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आपका a नंबर है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका निम्न में कौन बहुपद है। ठीक है, निम्न में से कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद है आपको दिख रहा है ना कि निम्न में से कौन बहुपद है, तो ये आपका बहुपद है बी नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद चौथा नंबर देखिए कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद, कौन बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। क्लियर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको देख लेना है, इसमें आपका 5वां नंबर है कि ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यहाँ पे पी हो जाएगा, तो पी का मान होगा। ठीक है, तो पी का मान पूछ रहा है ना, तो देखिए जो बहुपद का शून्यांक होता है ना, शून्यांक जो होता है बहुपद का वो शून्यांक होता है आपका, देखिए कितना होता है, वो शून्यांक होता है आपका अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम तो हो गया अल्फा और इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1/अल्फा हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो किसका मान, पी का मान। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जहाँ कि आपका a का मान 1 हो गया और b का मान तो आपका p आ गया। ठीक है, और c का मान आपका -q हो गया। क्लियर, तो इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान तो अल्फा ही है और बीटा का मान आपका विपरीत 1/अल्फा c/a हो जाएगा। तो c का मान -q और a का मान आपका 1, इससे कटा सकते हो। जब इससे कटा सकते हो तो आपका -q बराबर आपका 1, तो q बराबर भाग करने के पश्चात आपका 1 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये आपका a नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नंबर 6 कह रहा है निम्न में किस बहुपद, ठीक है, निम्न से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कौन है। ठीक है, ये जो है ना कौन है शून्यांकों, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका -2 है, -3 है। ठीक है, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, 2 है। शून्यांकों का जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपका पी एक्स बराबर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू
एक्स उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसके अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस ये तो आपका -3 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, देख लो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। यदि पी एक्स बराबर, यहाँ पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यांक, ठीक है। एक शून्यांक पूछ रहा है कि इसका एक शून्यांक क्या होगा, तो इसका इस पी एक्स का एक शून्यांक है, पी एक्स का शून्यांक कितना है, 1 है। जहाँ आपका पी एक्स है वहाँ आपको क्या रख लेना है, वहाँ आपको 1 रख लेना है, क्लियर। चलिए उस प्रकार से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि आपको 1 है, ठीक है। इसमें आपका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना है 4 है, ठीक है। इसमें चलिए कर लेना है। सबसे पहले देखिए आपको एक्स स्क्वायर, उसके बाद अगर 4x में आप माइनस करते हो, 4x में अगर आप प्लस x करते हो तो ये घट करके आपका कितना आ जाएगा 3x और माइनस यहाँ आपका 4 हो गया। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x माइनस 4 यहाँ बच गया और इसमें प्लस 1 कॉमन लेना है, तो यहाँ आपका x प्लस कितना बच गया, x माइनस 4 बच गया, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 बराबर एक बार 0, तो x बराबर कर सकते हो आप -1 और इसके बाद x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर आप इधर करने के पश्चात आपका 4 आ जाएगा, क्या चीज़ में, प्लस में। तो एक शून्यांक आपका -1 तो एगो 4 हो जाएगा, तो आपका इसमें बी नंबर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद इसमें देखिए एक शून्यांक की बात था, एक शून्यांक आपका हो चुका है। उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, तो इसमें शून्यांकों का गुणनफल, तो ए बराबर आपका 1 हो गया, बी बराबर आपका -9 हो गया और सी बराबर आपका 1 हो गया और गुणनफल जो होता है वो होता है आपका सी बटा ए होता है, ठीक है। अब गुणनफल आपका 8 दे रखा है, सी का मान ए बटा ए कटाइए ना, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए आपका नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 नंबर है एक द्विघात बहुपद, कितना है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आपका प्लस 3x है, प्लस 3 अभी प्लस 2, उसके बाद इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। चलिए इसमें देखिए आपको क्या कर लेना है, इसमें आपका ये हो गया 9 नंबर, ठीक है। इसमें आपको कर लेना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद 2x में अगर x ऐड करते हो तो ये आपका 3x पुर जाएगा, अब प्लस 2। चलिए इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में भी आपको कॉमन लेना है। अगर इसमें x कॉमन लेते हो तो x प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ अगर प्लस 1 कॉमन लेते हो तो यहाँ भी x प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 2 बराबर एक बार आपका 0 हो जाएगा तो x बराबर -2 हो जाएगा और एक बार x प्लस 1 बराबर भी आपका 0 हो जाएगा तो x बराबर -1 बच जाएगा। -2 -1 है कहीं पे आपका, हाँ ठीक है, -2 ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आपका 10 नंबर देखिए आता है, क्या कह रहा है, इसमें बहुपद आपका पी एक्स दिया है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 दिया है ना, तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा, ए बराबर देखिए आपका 1 हो गया, ठीक, बी बराबर आपका -2 हो गया, सी बराबर आपका -6 हो गया, ठीक है। तो इसमें शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान पूछ रहा है, तो ये आपका सी बटा ए होता है। सी का मान -6 बटा ए कटाओगे तो ये आपका -6 आएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह का है तो ए का मान होगा। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले इसमें विपरीत चिन्ह की बात है, तो एक हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा आपको माइनस अल्फ़ा। अभी योग क्या होता है, जो योग होता है ना योग, तो आपको पता है ना कि सूत्र होता है आपका अल्फ़ा योग अल्फ़ा प्लस आपका बीटा बराबर आपका हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन अल्फ़ा हो गया यहाँ भी माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये आपका 0 बराबर माइनस बी बटा ए हो गया,
क्लियर। तो आपका ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, कटाने के पश्चात अगर कोना कोनी गुना करोगे तो ए बराबर क्या निकलेगा आपका, 0 ही निकलेगा। चलिए उसी प्रकार से आपको देखिए देख लेना है 12 नंबर। देखिए आपका क्या कह रहा है, नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है x प्लस 2 के ऊपर पावर x प्लस y है, ठीक है। तो जब 2 के ऊपर पावर x प्लस कितना है, y है, तो उसके बाद बराबर 2 के ऊपर पावर कितना है, x माइनस y है, बराबर देखिए किसी भी संख्या के ऊपर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हो √8 देख रहे हो ना, √8 का मतलब क्या हुआ, √8 का मतलब हुआ 2 के ऊपर पावर कितना, 3। इसकी 2 के ऊपर पावर कितना हो गया, 2। देखिए इसको, चलिए इसको कर लेना है सबसे पहले आपको, ठीक है। 2 के ऊपर पावर कितना हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। जब 2 के ऊपर पावर आपका 3 आ गया, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको समझना है क्या कह रहा है। जब यहाँ पे आपका 2 है ना, जब यहाँ 2 लिख सकते हो, 2 के ऊपर पावर आप लिख सकते हो 3, इसके ऊपर पावर आपका आ जाएगा, रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब हो गया वर्गमूल, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हो x, ठीक है, x 2 के ऊपर पावर x प्लस वाई, 2 के ऊपर पावर x प्लस वाई बराबर 2 के ऊपर पावर x माइनस वाई, ठीक है। जब यहाँ लिखोगे तो बराबर 2 और 2 अगर कटाओगे तो बराबर, ठीक है, ये आपका क्या बच जाएगा, इसमें यहाँ पे आपको नहीं कटाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है इस बार 2 के ऊपर पावर, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 2 कटा सकते हो, इसमें जब 2 यहाँ पे नहीं कटाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तुलना कर लेना है दोनों तरफ। जब यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आपको x के 2 के ऊपर पावर x प्लस वाई, 2 के ऊपर पावर x प्लस वाई, अब बराबर हो गया आपका 2 के ऊपर पावर x माइनस वाई, क्लियर। तो दोनों को तुलना करने पर आप लिख सकते हो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, इतना लिख सकते हो। तो आप इतना जब करोगे तो आपका x भी आ गया और y भी आ गया। चलिए इधर आपको कर लेना है, ये आपका y है, ये y इधर आ जाएगा प्लस में, x है, ये x इधर आ गया माइनस में, ठीक है। दोनों तो खत्म हो गया, 0 बच गया। तो 2y बराबर आपका क्या हुआ, 0 हुआ है, y बराबर आपका 0/2 कर सकते हो। तो ये आप क्या निकल गया आपका, ये आपका 0 निकल गया, क्लियर। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर क्या कह रहा है। नंबर 13 आपका कह रहा है यदि, ठीक है, यदि आपका नंबर 13 में देखिए है ax² प्लस bx, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो आपको मालूम है कि अगर मूल समान होता है तो d यानी विभक्तर बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब विभक्तर आपका क्या होता है, ये होता है आपका b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0। तो b² बराबर जब 4ac को इधर लाओगे बराबर के इस पार, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो ये b² बराबर 4ac, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका देखिए 14 नंबर है कि बहुपद है एक y के ऊपर पावर q है, -2y² है, -√3y है, उसके बाद प्लस 1/2 का घात पूछ रहा है। घात का मतलब देखिए पावर होता है, घात का मतलब होता है पावर। जब आपका y के ऊपर पावर 3 है तो घात ये है ना पावर 3, तो घात बराबर आपका कितना हो जाएगा, घात बराबर आपका 3 हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए आपका है 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है, नंबर 15 को समझना है। देखिएगा जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है x-2 है इसके बराबर, यहाँ आपका x³ प्लस ई हो गया आपका 4x² माइनस px प्लस 8, जहाँ की x-2 इक्वल टू 0। तो x बराबर आप लिख सकते हो 2, जहाँ x है वहाँ आपको रख देना है 2 के ऊपर क्यू हो गया, यहाँ 4 × 2 के ऊपर स्क्वायर हो गया, उसके बाद p × 2 हो गया प्लस आपका 8 हो गया। 2 दूना 4 दूना या गुना करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, ये -2p प्लस कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 16, 8 और 16 को ऐड कर देना है, तो 16 + 16 - 2p 0 हो जाएगा। तो 32
अब -2p बराबर 0, तो इसीलिए हो जाएगा -2p बराबर, इधर लाओगे तो -32, माइनस माइनस कट गया तो p बराबर आपका आ गया 32/2। इसको कटा लेना है, ये आपका 16 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका नंबर 17 क्या कह रहा है। इसमें देखिए आपको दे रखा है, इसमें तो आपका दे रखा है शून्य दूसरे का भी गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए, लेकिन माइनस डी के जगह आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो जाता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, जब ये आपका माइनस डी बटा ए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे त्रिघाती बहुपद है ना, तो ये आपका हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए, माइनस डी बटा ए होना चाहिए था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्लियर सी बात है, इसमें जिसके ऊपर पावर 5 है ना, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। अब बोल रहा है 19 नंबर, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का क्या होता है, घात होता है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये है ax प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पावर कितना है, एक, तो रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा, इसका घात बराबर कितना, 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इतना का गुणनखंड पूछ रहा है आपको, 20 नंबर पूछ रहा है यदि, ठीक है, x माइनस ए का गुणनखंड होगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है।